अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोलर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। आज हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, द मून। प्यारे बच्चों, चाँद जिसको हम कहते हैं, आज इसी चाँद के मतलब कुछ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का और सबसे नज़दीक हमसाया है ज़मीन का। प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं, ये सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है आसमान में नेक्स्ट टू द सन। सूरज के बाद अगर कोई ज़्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट आसमान में हम देखते हैं वो है मून। प्यारे बच्चों, जो सरफेस है मून की, ये रगड़ है। ये बना हुआ है बड़े क्रेटर्स का, जिनमें डीप डिप्रेशंस या होल्स हैं, और साथ में बहुत बड़े माउंटेन्स भी हैं। प्यारे बच्चों, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है, कोई एयर मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई लाइफ भी नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं देखते हम। प्यारे बच्चों, इसका ग्रेविटेशनल पुल ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से 6 गुना कम है, यानी 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। प्यारे बच्चों, जो चाँद है ये हर वक्त प्रेजेंट करता है इसका एक ही चेहरा, सेम फेस टुवर्ड्स द अर्थ। प्यारे बच्चों, दिन के वक्त जो डे साइड होता है मून का, उसका टेम्परेचर, डे साइड मून का टेम्परेचर तकरीबन 110 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन इसके बरअक्स जो टेम्परेचर उसके नाइट साइड का है वो इतना कम होगा, तकरीबन -150 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो इसके दो साइड से, डे साइड का टेम्परेचर तकरीबन +110 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन जो इसके बरअक्स नाइट साइड इस मून का है उसका टेम्परेचर तकरीबन -150 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून। प्यारे बच्चों, मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, यानी कि ये लाइट सोर्स नहीं है, इससे लाइट निकलती नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज़ से लाइट हासिल करती है। प्यारे बच्चों, इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये तभी लाइट रिफ्लेक्ट करती है जो जब इस पे सनलाइट पड़ती है इसके सरफेस पे। प्यारे बच्चों, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट ज़मीन पर पहुंचती है, हम मून देख सकते हैं। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल तब देख सकते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंचती है। प्यारे बच्चों, वही पार्ट इस चाँद का विजिबल होगा जो रिफ्लेक्ट सनलाइट करता होगा टुवर्ड्स द अर्थ। प्यारे बच्चों, जब हम नया चाँद देखते हैं, न्यू मून डे, उस वक्त क्या होता है, ये चाँद बिटवीन सन और अर्थ होता है, बिटवीन सन एंड अर्थ। इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट जो चाँद से आती है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती है, इसलिए हम उस वक़्त चाँद नहीं देख सकते हैं। ये उस वक़्त नॉट विजिबल होता है, इनविजिबल होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह हम देखते हैं जो डार्क साइड ऑफ मून होता है, जो इस चाँद का डार्क साइड होता है, ये न्यू मून डे फेस करता है ज़मीन की तरफ। प्यारे बच्चों, अगली रात
न्यू मून डे के बाद हम देखते हैं क्रिसेंट मून, जिसे द्रांति की शक्ल होती है। प्यारे बच्चों, ये इसलिए होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हम तक पहुंचती है एक छोटे से पार्ट। प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, क्रिसेंट मून क्या होता है, इससे हम देखते हैं। इसलिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट इस क्रिसेंट पार्ट से आती है वही ज़मीन तक पहुंचती है। बाकी जो मून होता है वो फेंटली विजिबल होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों सनलाइट जो ज़मीन से रिफ्लेक्ट होती है वो इस मून के डिस्क पर पड़ती है। जो क्रिसेंट होता है प्यारे बच्चों, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसका शायद बढ़ता जा रहा है, चांद का शायद बढ़ता जा रहा है टिल 15th डे, न्यू मून डे से 15th डे तक जो फुल ब्राइट फेस होता है मून का फिर विजिबल होता है। प्यारे बच्चों, इस दिन जिस दिन फुल मून हमें नज़र आती है, इस दिन अर्थ सन और मून के दरमियान आती है। अर्थ सन और मून के दरमियान होती है। इससे हमें लगता है कि जो नाइट साइड ऑफ अर्थ होता है, जो नाइट साइड ऑफ अर्थ होता है वो डे साइड ऑफ मून को फेस करता है। प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं फुल मून डे। फुल मून डे, इस दिन क्या होता है, अर्थ बिटवीन सन एंड मून लगता है कि नाइट साइड ऑफ अर्थ फेस करता है डे साइड ऑफ मून। इसी दिन हम इसको कहते हैं फुल मून डे। प्यारे बच्चों, ये ग्रेजुअल इंक्रीज होना, ब्राइट डिस्क का ग्रेजुअल इंक्रीज होना, पहले छोटा दिखाई दे रहा है, इससे बढ़ता जा रहा है। 15वीं तारीख को फुल ब्राइट फेस आता है इस मून का। इस ग्रेजुअल इंक्रीज को, ब्राइट डिस्क जो मून के होते हैं, इसे हम कहते हैं वैक्सिंग ऑफ मून। वैक्सिंग ऑफ मून, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ब्राइट डिस्क ऑफ मून। प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, जो ये फुल मून होती है, ब्राइट फेस इसका मून का अब डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है हर रात के साथ। प्यारे बच्चों, ये डिक्रीज इस ब्राइट डिस्क का जो डिक्रीज होता है इस ब्राइट डिस्क में चांद का, इसे हम कहते हैं वैनिंग ऑफ मून, यानी कि डिक्रीज इन द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून इज कॉल्ड वैनिंग ऑफ द मून। अगले 15 दिनों तक हम देखते हैं दूसरा मून, न्यू मून बन जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को वैक्सिंग और वैनिंग ऑफ द डिस्क ऑफ मून, जो ही मून रिवॉल्व करती है ज़मीन के गिर्द, इन्हीं हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून, यानी कि वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द डिस्क ऑफ द मून एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, मून रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, अर्थ मूव करता है अराउंड द सन। इसी तरह मून भी रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, साथ में वो ज़मीन के इर्द गिर्द भी चक्कर काटती रहती है। जो चांद होता है ये कंप्लीट करता है एक रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ 27 ओवर 1/3 डेज में, यानी कि 27 दिन और 4 घंटों में। प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली इतना ही टाइम इसको लगता है स्पिन करने में अपनी ही एक्सिस पर। इसी वजह से हम देखते हैं सेम टाइम फॉर रेवोल्यूशन ऑन इट्स ओन एक्सिस और रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस और रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसलिए हम देखते हैं ये हर वक्त ज़मीन की तरफ एक ही फेस प्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों, लेकिन
जब मून रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। अर्थ मूव करता है अहेड, इससे आगे भी अपने ऑर्बिट में आफ्ताब के इर्द गिर्द। इसलिए अगर हम ज़मीन से देखते हैं, मून हमें अफेयर होता है, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है बिटवीन वन न्यू मून टू नेक्स्ट मून, तकरीबन 291.5 days। प्यारे बच्चों, मून revolves around the earth moves ahead in its own orbit around the sun। इसलिए जो अर्थ होती है, फ्रॉम द अर्थ हम देखते हैं, हमें लगता है मून appears to complete one revolution between one new moon to next new moon in 291.5 days। प्यारे बच्चों, जो ल्यूनर कैलेंडर्स होते हैं, वो कैलेंडर्स जो मून के टाइमिंग पे, मून के फेजेस पे डिपेंड होता है, वो इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स इन्हीं फैक्ट्स पे कि मून कंप्लीट करता है एक रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 291.5 days। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ 29.5 days। अब हमें याद रखना प्यारे बच्चों, चांद रिवॉल्व अराउंड द अर्थ करती है। ये अर्थ जो होती है, हमारी ज़मीन होती है, ये इससे आगे जाती है, आगे मूव करती है, इससे पहले मूव करती है अपनी ऑर्बिट में आफ्ताब के इर्द गिर्द। इसलिए हमें लगता है ज़मीन से जो मून अफेयर होती है वो कंप्लीट करती है एक रिवोल्यूशन, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक 29.5 days, यानी 29.5 दिन। जो ल्यूनर कैलेंडर्स होते हैं, जो कॉमनली इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो इसी फैक्ट पे बेस हैं कि मून कंप्लीट करती है एक रिवोल्यूशन ज़मीन के इर्द गिर्द 29 दिन और हाफ डे में, यानी कि 29.5 दिन। इसीलिए हम देखते हैं जो महीना होता है, मून के एतबार से ल्यूनर कैलेंडर्स, उनका महीना 29 दिन या 30 दिन का होता है। बाकी जो कैलेंडर डिपेंड होता है आफ्ताब पे, सन पे, वो कैलेंडर, वो महीना 30 या 31 दिनों का होता है प्यारे बच्चों। थैंक यू डियर।